एक मित्र लिखते हैं, एक बार आपने कहा था, जिसे सुनने के बाद ये बात समझ में आई कि हमारे अंदर जैसा भाव होता है बाहर हम उसी को प्रोजेक्ट कर देते हैं। वो हमारे निजी संबंधों में हो या बाहर वस्तुओं या सिचुएशंस में हो, लेकिन अगर हम अंदर से शांत हैं, संवेदनशील हैं, प्रेमपूर्ण हैं, तो बाहरी सिचुएशंस हमें प्रभावित या हमारी अवस्था को प्रभावित नहीं करती। हमारा केंद्र अनछुआ प्रभावित बना रहता है। और कभी कभी अगर शांति गहरी हो तो वो बाहर फैल जाती है हमारे अंदर से उठकर। इसमें एक बात समझने जैसी ये है कि यह डिटैच्ड सेंटर या अप्रभावित केंद्र एक गहरी संवेदनशील अवस्था है। ये थिक स्किन्ड या ठोस हो जाना नहीं है, इनसेंसिटिव हो जाना भी नहीं। यू कैन कॉल इट अ लिक्विड स्टेट, लेकिन वाइब्रेशंस भी तो होती हैं जो हम तक आती हैं, टकराती हैं। लाइक वेव्स जैसे कहते हैं, इस व्यक्ति की वाइब्रेशंस या इसकी एनर्जी निगेटिव है, या किसी ग्लूमी जगह जाएं जहां आपदा या वायलेंस घटा हो तो वो ग्लूमी वाइब्रेशंस भी हमें हिट करती हैं। घर की वाइब्रेशंस और वाइब्रेशनल एनर्जी, मंदिरों की वाइब्रेशनल एनर्जी अलग अलग है। अच्छी हो तो अच्छा लगता है, खराब हो तो डिस्टर्बिंग लगता है। जे कृष्णमूर्ति को तीव्र सिरदर्द पकड़ लेता था। वो इतने संवेदनशील हो गए थे कि कोई भी निगेटिव थॉट, एनर्जी या बाहर से आती हुई कोई भी ऐसी वाइब्रेशन उनको हेडेक दे देती थी। रामकृष्ण परमहंस पर आसपास घटी वायलेंस या नेगेटिविटी के निशान उभर आते थे। इन वाइब्रेशंस और हमारे स्रोत में क्या रिश्ता है? वो अप्रभावित केंद्र क्या इन वाइब्रेशंस से प्रभावित नहीं होगा? हमारे अंदर की जो डिटैच्ड अवेयरनेस है वो इन बाहर की बदलती हुई सिचुएशंस और वाइब्रेशंस से प्रभावित होती है या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। हम लोग वस्तुतः दो तलों पर काम करते हैं। एक है पदार्थ का तल और एक है चेतना का तल। और मनुष्य जीवन की सबसे जो इंटरेस्टिंग, रोचक चीज़ है वो यही है कि हम दोनों एक साथ हैं। केंद्र भी और परिधि भी, पदार्थ भी और चेतना भी, दोनों का साथ साथ चलना, यही जीवन का रहस्य है। केंद्र या तुम्हारी चेतना वो हमेशा अप्रभावित है। उस पर किसी भी बात का, ऊर्जा का या किसी भी विचार या भाव का कोई प्रभाव नहीं होता। वो इनसे अछूती है, डिटैच्ड है। और एक है तुम्हारे पदार्थ की अवस्था या तुम्हारी परिधि की अवस्था, उस पर सारे प्रभाव आते हैं। हालांकि केंद्र और परिधि एक साथ जुड़े हुए हैं, चेतना और पदार्थ भी जुड़ा हुआ है, तुम्हारी चेतना और शरीर भी जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से कई सारे बदलाव तुम देख सकते हो।
जो अपनी चेतना के केंद्र में ज़्यादा सजग होगा, ज़्यादा उसे अनुभव कर रहा होगा, संभव है उसकी बाहर की परिधि कम प्रभावित हो, लेकिन प्रभावित तो तब भी होगी। अगर किसी को अपने उस अप्रभावित डिटैच्ड सेंटर का, चेतना का बिल्कुल भी पता नहीं है, तो उसकी परिधि ज़्यादा प्रभावित होगी, यानी कि उसका शरीर, उसका मन, उसकी परिस्थितियाँ। बाहर का जगत अनेक ऊर्जाओं का जगत है, अनेक तरह की ऊर्जाएं, अनेक तरह की एनर्जीज हमेशा लगातार वहाँ पर बह रही हैं। हम उनके बीच ही जी रहे हैं। अगर वो अनुकूल पड़ती हैं हमारे शरीर और मन के, तो हम अच्छा अनुभव करते हैं। हमारे शरीर और मन के अनुकूल वो नहीं पड़ती हैं, उनके विपरीत चली जाती हैं, उनके प्रतिकूल पड़ जाती हैं, तो हम अच्छा अनुभव नहीं करते। अच्छा और बुरा अनुभव करना तुम्हारे शरीर और मन के तल पर है। तुम्हारा चेतनागत तल इस अच्छे और बुरे से मुक्त है, डिटैच्ड है। जब तुम अपने अंदर के उस दशा में होते हो कि तुम अपने अच्छे और बुरे के साक्षी हो सकते हो, विटनेस हो सकते हो, दूर खड़े होकर उनको देख सकते हो, तब तुम अपनी चेतना के निकट होते हो। और जब तुम बिल्कुल ही उनको साक्षी होकर देख सकते हो, कोई भी तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी तुम्हारी उसमें लिप्तता नहीं है, तो तुम अपने केंद्र में ही होते हो। तब परिधि पर बदलाव चलता रहता है, लेकिन उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है अच्छे और बुरे अनुभवों के साथ अपने व्यक्तिगत भाव को जोड़ लेने से, अपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से। अगर एक व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया है, एक व्यक्ति इनलाइटेंड हो गया है, अर्थात वो अपने केंद्र में स्थित हो गया है, वो परिपूर्ण साक्षित्व को उपलब्ध हो गया है, तब भी बाहर के बदलाव उसके शरीर और मन को प्रभावित करेंगे। ये अलग बात है कि वो शरीर और मन के इन प्रभावों से अलग होगा। अगर वो ये कहे कि मैं उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं हूं, तो ये झूठ है। कुछ लोग ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात एक झूठ का नया दुष्चक्र निर्मित कर देती है। जागृत होने का या आत्मोपलब्ध हो जाने का, सेल्फ रियलाइज्ड होने का इतना ही मतलब है कि बाहर के प्रभाव हैं और तुम उन्हें जानते हो कि ये बाहर के प्रभाव हैं। तुम उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ जाते। और जब तुम ये जानते हो कि बाहर के प्रभाव हैं, तो तुम ये भी जानते हो कि ये सब एक भाव है। तब तुम ये भी जानते हो कि ये सब एक बदलती हुई प्रक्रिया है, सब बदल जाएगा। और जो बदल ही जाना है, उसके साथ अटकने का कोई औचित्य नहीं, कोई बुद्धिमत्ता नहीं। चेतना की तरफ जैसे जैसे कोई बढ़ता है, उसका शरीर और मन ज्यादा संवेदनशील होता है। अर्थात बाहरी प्रभावों को वो ज्यादा महसूस करता है। कई बार अगर तुम कम संवेदनशील हो, तो तुम बाहरी बदलावों को भी कम अनुभव करते, लेकिन ये अच्छी अवस्था नहीं है। अगर तुम किसी चीज के नकारात्मक प्रभाव से बचते हो, तो उसके सकारात्मक प्रभाव से भी बचते हो, दोनों एक साथ हैं। अगर हम ये कक्ष पूरी तरह बंद कर दें,
तो न इसमें धूल आएगी, न गंदगी आएगी, लेकिन न रोशनी आएगी, न हवा आएगी, न जिंदगी आएगी। जब कोई व्यक्ति बहुत बंद हो जाता है, और बंद होने का इतना ही अर्थ है कम संवेदनशील हो जाना, तो वो प्रभावों को कम महसूस करता है, लेकिन वो तब भी वहां पर होते हैं। उस अवस्था में उस व्यक्ति के गहरे और सकारात्मक भावों को, ऊर्जाओं को, अनुभवों को महसूस कर पाने की क्षमता भी कम हो जाती। इसलिए जो ध्यान की यात्रा में है, जो अपनी साधना की यात्रा में है, वो ज़्यादा संवेदनशील होंगे। वो व्यक्तियों की, परिस्थितियों की, पदार्थों की जो भी तरंगे हैं, ऊर्जाएं हैं, उनसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन ये शुभ है। ध्यान की अगर उनको समझ भी पैदा होगी तो वो ये जानेंगे कि ये व्यक्तिगत नहीं है। कोई भी प्रभाव या बदलाव व्यक्तिगत नहीं है, और ये उनको उससे मुक्त रखेगा। तुमने लिखा श्री कृष्णमूर्ति का उदाहरण। ये उदाहरण किसी भी संबुद्ध जीवन मुक्त सद्गुरु का है। उनको सिरदर्द हो जाता था, किसी को कुछ और हो सकता है, किसी को कुछ और हो सकता है। उस अवस्था में तो व्यक्ति उतनी संवेदनशीलता में है कि तनिक तनिक से परिवर्तन भी उसे प्रभावित करते हैं, उसके शरीर और मन को। वो पत्थर की तरह नहीं हो जाता। अगर तुम पत्थर की तरह हो तो तुमको चीजें पता नहीं चलेंगी। लेकिन हम अपने सद्गुरुओं को, संतों को ऐसा ही समझते हैं कि वो पत्थर जैसे ही शायद होते होंगे। उनको पत्थर माराओ, सताओ, कुछ भी करो, उन पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क उन पर ही पड़ेगा। ये अलग बात होगी कि वो उस फर्क से अलग बने रहेंगे, वो उसमें शामिल नहीं होंगे, वो उसके दृष्टा बने रहेंगे। हम चूंकि दृष्टा नहीं बने रह पाते, हम उसमें शामिल हो जाते हैं, तो हमारी सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। हम उस परेशानी को अपनी परेशानी समझते हैं। लेकिन एक वो व्यक्ति जो अपने केंद्र के अनुभव की तरफ पहुंच गया है, वो परेशानी को परेशानी की तरह जानता है, किसी भी प्रभाव को प्रभाव की तरह जानता है। अगर कहीं कोई रेडियो एक्टिविटी हो रही है तो उसमें चाहे तुम जाओ, चाहे कोई संबुद्ध व्यक्ति जाए, कोई इनलाइटेंड व्यक्ति जाए, वो रेडियो एक्टिविटी उसको, शरीर और मन को वैसे ही प्रभावित करेगी। बल्कि संभावना ये भी है कि जिस रेंज से तुमको प्रभावित कर रही है, उससे पहले की रेंज से उसके शरीर मन को प्रभावित कर दे, संवेदनशीलता के कारण। ऐसा व्यक्ति पूरे अस्तित्व के साथ एक होने लगता है, और उस अवस्था में वो संवेदनशीलता अपने अलग अलग रूपों में उस पर अपना काम करती है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें संवेदनशील होना है या नहीं होना है? हमको इन प्रभावों से बचना है या नहीं बचना? सीधा सरल सा इस बात का समाधान यही है कि हमको संवेदनशील अधिक से अधिक होना है, अधिक से अधिक संवेदनशील बनना है, और हमको खुला हुआ और ग्रहणशील भी बने रहना है। क्योंकि कम संवेदनशीलता में हमारे विकास की और हमारे जीवन को बहुत गहराई से अनुभव करने की संभावनाएं कम से कम होती चली जाएंगी। संवेदनशील होने में हम खतरों के आमने सामने हो सकते हैं,
लेकिन खतरों के आमने सामने होकर ही जीवन भी विकसित होता है। जीवन की संभावनाएं भी हमारे सामने खुलती हैं। अगर हम किसी भी खतरे के सामने जाना ना चाहें, हम बहुत सुरक्षित होना चाहें, तो हमारे जीवन की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। जो व्यक्ति जितनी असुरक्षा का स्वीकार कर लेता है, उसके लिए उतनी संभावनाएं खुल जाती हैं। तो जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील होगे, तुम अपने आसपास के वातावरण से लेकर अपने शरीर, अपने मन, हर चीज़ के प्रति अतिशय रूप से जागरूक हो जाओगे। और वो अवस्था तुम्हारे लिए नए नए रास्ते भी खोलेगी। तुम नई नई चीज़ों से परिचित भी होगे। आम व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है पीड़ा से बचना। किसी भी तरह का संघर्ष हो, दुख हो, पीड़ा हो, उससे बचें। लेकिन हम जितना बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो हमारे पीछे लगे रहते हैं। अक्सर तुमने देखा होगा, तुम जितना बचने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम उनमें उलझते जाते हो। और अगर तुम उनका उतना ही सामना करो, तो वो तुम्हारे लिए कम से कम तुम्हारे लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तिगत तादाद में उससे हट जाता है। तो प्रश्न में जो बात है वो यही है कि क्या केंद्र और इनका रिश्ता है संवेदनशीलता और प्रभावों का? रिश्ता तो पूरा का पूरा ही है। तादाद में कोई नहीं है, उनका कोई आपस में संबंध उस तरह से नहीं है जैसे हम समझते हैं। हम समझते हैं व्यक्तिगत संबंध, और यहाँ पर जिस संबंध की बात है वो अस्तित्वगत संबंध है, एग्जिस्टेंशियल। अगर जय कृष्णमूर्ति को सिरदर्द हुआ भी होगा किसी भी ऊर्जा या उससे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि इसकी वजह से मुझको सिर दर्द हुआ है। हालांकि उनके आसपास के लोगों ने उनको उस सबसे बचाने की कोशिश की, क्योंकि वो बात व्यक्तिगत रूप से तुमको जोड़ती है और व्यक्तिगत दुष्चक्रों का निर्माण करती है। आमतौर से जो लोग ध्यान में जाते हैं या साइकिक बातों में जाते हैं, वो एक चीज़ बहुत सोचते हैं कि नकारात्मक से कैसे बचें, और वो नकारात्मक से बचने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन जितना नकारात्मक से वो बचने की कोशिश करते हैं, वो सकारात्मक से भी बच जाते हैं। दोनों चीज़ों से बच जाते हैं। अगर तुम अपने को बंद करोगे तो तुम दोनों चीज़ों से बंद हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास क्राइटेरिया नहीं है कि क्या नकारात्मक है और क्या सकारात्मक है। जो तुमको अच्छा लगेगा, फील गुड जैसा जान पड़ेगा, वो तुम्हें सकारात्मक लगेगा। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है। कोई नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक विचार बड़े ही सुंदर ढंग से तुम्हारे पास आ रहा है, और कोई सकारात्मक ऊर्जा, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, रूपांतरणकारी ऊर्जा कुछ संघर्ष के साथ, पीड़ा के साथ तुम्हारे पास आ रही हो, तो तुम अगर बहुत ये बचने बचाने की कोशिश करते हो तो तुम सब कुछ से बच जाते हो। इसलिए बेहतर विकल्प है कि तुम पूरे जीवन के प्रति खुले रहो और तटस्थ रहो। बात बात पर इंटरप्रेट मत करो, जरा जरा सी बात पे एनालाइज मत करो। जीवन सिंथेसाइज करने की प्रक्रिया, एनालाइज करने की नहीं, विश्लेषण मत करो। सिंथेसाइज का हिंदी होगा संश्लेषण, जोड़ देना, और एनालाइज विश्लेषण। विश्लेषण ये है कि तुम आते हो, तुमको तो बहुत अच्छी ऊर्जा है, फिर तुम कहते हो बड़ी ही नकारात्मक ऊर्जा है। बट हु नोज, कौन जानता है? तुम्हारा मन। तुम्हारा मन इस समय पता नहीं किस अवस्था में है।
तुम्हारे मन की ट्यूनिंग जैसी होगी उसमें सकारात्मक नकारात्मक के शेड तुम्हारे लिए बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी नकारात्मक में रुचि लेने वाला है और उसको वो सारे पदार्थ यहाँ पर दिख जाएं, तो उसके लिए तो अच्छी ही ऊर्जा होगी यहाँ पर। वो आते ही कहेगा कि बहुत अच्छी एनर्जी है, सारा खाने पीने का सामान उपलब्ध है। और कोई उनमें रुचि रखने वाला नहीं है तो उसके लिए वो नकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक नकारात्मक जिसको हम कहते हैं, इस बात को समझें। एग्जिस्टेंशियली तो वो पॉजिटिव नेगेटिव केवल तथ्य की तरह से है, लेकिन जिसको हम सकारात्मक नकारात्मक कहते हैं वो रिलेटिव है, सापेक्ष है और हमारे ही मन की उपज है। हम अपनी ही अवस्थाओं के अनुसार उसको सकारात्मक और नकारात्मक देखते हैं। क्या दुर्घटना नकारात्मक है? क्या बीमारी नकारात्मक है? क्या ये भूकंप जो आता है नकारात्मक है? पता नहीं, कौन जानता है। हम उसको रहस्य में छोड़ सकते हैं। कौन सी चीज को सक्रिय करने वाली है इसको हम नहीं जानते। इसलिए प्रकृति में, और हम लोग जब विज्ञान भैरव तंत्र पर भी बात कर रहे हैं, तो तंत्र की जो अप्रोच है वो टोटल एक्सेप्टेबिलिटी की अप्रोच है, सर्व स्वीकार की, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी चीज में ले जा रही है। जिसको हम नकारात्मक और सकारात्मक कह रहे हैं वो हमारा ही मन है। इसलिए उसकी जल्दबाजी में ना पड़े। और जितनी भी स्यूडो साइंसेस डेवलप होती हैं, वास्तु, फेंग शुई, अब तुमको लगेगा शायद उसमें बड़ा विज्ञान है। कोई भी विज्ञान नहीं, सब तुम्हारे मन का ही उपज है। क्योंकि तुम मानते हो कि ये नकारात्मक है तो तुमको लगता है कि उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन ये अभी कहाँ तय हो गया है कि ये नकारात्मक है? तुमको नहीं अच्छा लग रहा है, या कोई आकर तुमको बताता है कि नकारात्मक है, तो उसके पास भी क्या क्राइटेरिया है? आज तक किसी के पास ऐसा क्राइटेरिया आया ही नहीं कि कोई बता सके कि क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। हालांकि कुछ लोग यही काम करते हैं, वो हर जगह जाके ऊर्जा सेंस करते हैं। और अभी तो लोगों ने कुछ अजीबोगरीब यंत्र भी बना लिए हैं ऊर्जा नापने के। विज्ञान ने भी ऐसा कुछ नहीं बनाया है। वैज्ञानिकों के पास अभी ऐसा कोई यंत्र या प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन साइकिक और इस तरह के बहुत सारे मसलों में काम करने वाले लोगों ने अजीबोगरीब यंत्र बना रखे। हमारे यहाँ भी एक बार एक सज्जन आए थे। वो दक्षिण भारत में कोई सज्जन थे जो पहले कहीं वैज्ञानिक रहे होंगे, कभी शायद नासा से भी जुड़े रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ विधियां, कुछ यंत्र विकसित किए। अब कोई वैज्ञानिक हो जाए, नासा से जुड़ जाए, इसरो से जुड़ जाए, तो लोग सोचते हैं ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो गया। नासा, इसरो या विज्ञान से जुड़कर भी लोग उतने ही स्टूपिड हो सकते हैं। कुछ बातें पता हो सकती हैं, लेकिन बुद्धि का तो कुछ मतलब नहीं ना। वो तो सारी मूर्खताएं वैसी की वैसी कर सकते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कई बार ज़्यादा मूर्खताएं करते हैं, कम पढ़े लिखे लोग कई बार फिर भी सीधी सादी ज़िंदगी बिता ले जाते हैं। इसीलिए कई बार लोगों को ताज्जुब होता है कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना विद्वान, और देखो किसके पैर पकड़े बैठा हुआ है। किसी भी स्टूपिड व्यक्ति के पैर पकड़ के बैठ सकता है, क्योंकि वो थक चुका है अपनी बुद्धि से, उसको समझ नहीं पड़ रही और हर डायरेक्शन में वो जाए तो पता नहीं। तो वो सज्जन कई तरह के यंत्र लेकर हमारे पास भी आए। उसमें से कुछ राडार जैसी 2-3 चीज़ें थी उनके पास, जिनसे वो ऊर्जा नापते थे। वो हाथ में पकड़ने से वो यंत्र घूमने लगते थे इधर उधर। मैंने कहा बड़ा कमाल का खोज है।
चक्रों की, हमारे ऊर्जा चक्रों को नापने का इतना आसान तरीका, अभी तो तुम इतनी ध्यान साधना करके तुमको ये भी यकीन नहीं होगा, पता भी नहीं होगा कि चक्र हैं भी कि नहीं है। कितने लोगों को पक्का पता चल गया है। अगर लिटरेचर का सपोर्ट नहीं है और ये गुरु लोग जो बातें करते रहते हैं चक्र कुंडलनी ऊर्जा, वो सब हटा दो, तुमको पक्का पता चल गया। किताब कल को ये रिपोर्ट आ जाए, जैसे वाइट पेपर जारी होता है कि अब तक ये सब एक मजाक चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हारे पास पक्के तौर से कहने के लिए बिल्कुल गारंटी के साथ होगा, मुझे बड़ा डाउट, क्योंकि ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता रहा हूँ जो यही कार्य व्यापार करते रहे और उनको आखिर तक पता नहीं था कि होता भी है कि नहीं होता, नहीं पता होता लोगों को। तो चक्रों की ऊर्जा भी उससे वो नापते थे। अब चूंकि वो मेरे पास आ गए और उनको ये बात पता थी कि आप एक मास्टर हैं, तो उनको यहाँ सारी ऊर्जाएं 180 डिग्री पे नापनी थी, यानी कि बिल्कुल 100%। हर चक्र 100% फंक्शन कर रहा है, हर ऊर्जा वैसे ही फंक्शन कर रही है। और फिर उसको ठीक करने के उपाय भी थे उनके पास। ठीक करने के उपाय भी अगर वो समझाएं तो लगेगा कि बहुत वैज्ञानिक चीज़ है, अल्फा गामा और पता नहीं क्या क्या, थीटा बीटा, बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज में समझा देंगे। तुम्हारी ऊर्जा खराब है तो वो उनका एक मशीन है, उसमें क्रिस्टल लगा है जो घूमता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। उसके नीचे तुम्हारी तस्वीर रख देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी और वो तुम्हारे चक्रों को बैलेंस कर देंगे, तुम्हारी नेगेटिव ऊर्जा को ठीक कर देंगे। कितना सस्ता है, बेकार में ही तुम ध्यान साधना करते हो। लेकिन ये सब चीजें आएंगी जब तुम कुछ नेगेटिव मानोगे और तुम पॉजिटिव की चाह करोगे, तो ये सारे टोटके, अंधविश्वास, सब चीजें आएंगी। एक साधक को ऐसे ही जीना चाहिए कि पूरा स्वीकार है, नकारात्मक सकारात्मक के प्रभाव हैं, लेकिन वो एग्जिस्टेंशियल हैं, इंडिविजुअल नहीं है। तो तुम्हें उनसे उलझने की जरूरत क्या है, तुम्हारे लिए ही थोड़े हैं। तो तुम सारे अंधविश्वासों को हटाकर अलग कर सकते हो, सारे टोटकों को अलग कर सकते हो। तुम्हें किसी निगेटिविटी से बचने की जरूरत नहीं। प्रभाव आएंगे, लेकिन तब प्रभाव बहुत ही संतुलित करने वाले आएंगे। तुम्हारे स्वीकार के साथ ही तुम्हारे केंद्र की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। तुम्हारा सेंटर, जिसको तुमने डिटैच सेंटर कहा है, वो सेंटर और स्वीकार का एक रिश्ता है। जैसे ही तुम कभी कुछ पूरा स्वीकार करते हो, तुम अपने सेंटर से जुड़ जाते हो। जैसे ही तुम सेंटर से जुड़ते हो, तुम्हारी परिधि संतुलित हो जाती, संतुलित हो जाती, सकारात्मक नहीं। सकारात्मक और नकारात्मक केवल भाषा है, लैंग्वेज। संतुलन, उसका नकारात्मक और सकारात्मक का संतुलन ही स्वास्थ्य है और वही तुम्हारे लिए सुखद। कभी कभी मिरेकुलस हीलिंग लोगों के साथ हो जाती, और इस पर जिन लोगों ने शोध किया तो कई निष्कर्षों पे पहुंचे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष था वो अपनी अवस्था का पूरा स्वीकार, कोई संघर्ष नहीं। जैसे पिछली बार स्वीकार पर ही लोग बहुत सारी चर्चा कर रहे थे। तो अगर तुम बीमार हो, तुम किसी असाध्य बीमारी से भी ग्रस्त हो और तुम स्वीकार कर लेते हो, तुम मृत्यु से भी नहीं डरते, बचने की कोशिश नहीं कोई, तुम शांत हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा?
कोई भी बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, तुमको मार देगी, मार देगी तो मार देगी। 2-4 साल ज़्यादा भी जिंदा रह लोगे तो क्या कर लोगे, इतने साल जिंदा रह लिया तो क्या कर लिया, 1 आध साल और कम, तो कोई परवाह नहीं करते। अचानक तुम्हारा शरीर और मन संतुलन में आने लगता है और वहीं से कुछ ऐसी संतुलन की व्यवस्था घटती है कि मिरेकुलस हीलिंग्स घट जाती। व्यक्ति मरने से बचने की कोशिश में ज्यादा परेशान होता है। हर व्यक्ति बचने की कोशिश में, लेकिन जो बचने की कोशिश छोड़ देता है उसके लिए नकारात्मक और सकारात्मक क्या है? कुछ भी नहीं। किस चीज को सुधारे, कौन सा व्यवस्थागत बदलाव लाए, कुछ भी नहीं। सब शुभ है, सब दिव्य है, सब कुछ उसी दिव्यता का हिस्सा है। तंत्र विज्ञान जो निकला, विज्ञान भैरव तंत्र से ही, मैंने पिछली बार भी एक बार चर्चा की थी, इसी से निकला था एक छोटा सा मार्ग, अघोर मार्ग। और अघोर मार्ग में जो उन्होंने प्रयोग करके बताया वो यही कि सब कुछ दिव्य है, कुछ नेगेटिव है ही नहीं, कुछ नकारात्मक है ही नहीं, कुछ निंदनीय नहीं है। जिसको हम निंदनीय कहते हैं कि ये निंदा योग्य है, ये दिव्य है, ये शुभ है। हम पूजा करने जाएंगे तो कहेंगे कि पूजा करने के लिए ये विधान होने चाहिए, तुमको स्वच्छ हो, नहाओ, ये फूल लो, फूलों में भी इतना 3-5, तुम पंडितों के चक्कर में पड़ जाओ, नीला फूल, पीला फूल कि लाल फूल कौन सा, तो तुम पूजा तो तुम्हारी अलग है, तुम फूल ही ढूंढते घूमते रहो। एक बार एक सज्जन के घर में रुका था, उनको किसी ने बता दिया होगा कि गाय को रोटी खिलाओ। जहां वो रहते थे, जिस पौष इलाके में, वहां गाय दिखती नहीं थी। 2-4 घंटे कार लेके उनको या उनके घर वालों को गाय ढूंढने में ही लगते थे कि कहीं किसी इलाके में गाय मिल जाए। फिर किसी बुद्धिमान मार्गदर्शक ने उनको बता दिया होगा कि गाय ना मिले तो घर में ही कुछ गाय की मूर्ति बना के उसको खिला दो। तो एक दिन मैं ऐसे ही टहलते हुए उनके पूजा घर की तरफ चला गया तो देखा पीतल की इतनी बड़ी गाय की मूर्ति रखी है, उसके आगे रोटी के टुकड़े पड़े। हमने पूछा, हमने कहा भाई इसके आगे क्यों डाल रखे? तो कह रहे हमको बताया गया जब गाय ना मिले तो इससे भी काम चलेगा। क्यों चलाना है काम? काम क्यों चलाना है? क्या भय है? किस चीज का डर है? तो अघोर मार्ग ने कहा किसी चीज का डर नहीं, हमें किसी चीज से काम नहीं चलाना, हम अस्तित्व के साथ खुले हैं। पूजा भी करनी है तो हम जैसे हैं वैसे ही पूजा कर लेंगे, धूल लपेट कर, राख लपेट कर, किसी भी तरह से। प्रसिद्ध अघोरी थे बाबा तैलंग स्वामी, बहुत उनका बड़ा नाम। शिव के ही रूप के रूप में लोग उनकी मान्यता करते थे। तैलंग स्वामी का आराधना का ढंग था कि सुबह सुबह जाकर वो शिवलिंग के ऊपर पेशाब करते थे। अघोरी थे। तो वो कहते थे कि शिव को किसी बात का विरोध ही नहीं है, सब दिव्य है। और इस दिव्यता की पहचान उनके जीवन से बार बार होती थी। तो अघोर मार्ग अपने प्रयोगों के माध्यम से ऐसा करके दिखाना चाहता था कि कुछ भी निंदा के योग्य नहीं है। लेकिन जब उसको समझाया नहीं जा सका तो लोगों को लगा कि वो शायद निंदित मार्ग है। इसीलिए अघोर मार्ग के लिए अगर चर्चा हो तो लोगों को लगता है कुछ बड़ा घृणित साधना का मार्ग है, जबकि अघोर शब्द का ही अर्थ होता है सरल। जो घोर नहीं है वो अघोर है। अघोर, घोर होता है इंटेंस और अघोर होता है सरल, सिंपल।
सिंपल जीवन का मतलब है न कुछ नकारात्मक न कुछ सकारात्मक, न निंदनीय न प्रशंसनीय, सब शुभ है, सब दिव्य है। और भय किस चीज़ का? इसीलिए वो लोग शमशान में रहने लगे जो अघोर मार्ग के साधक थे, चिताओं के पास रह रहे हैं, जलती लाशों का मांस भी खा ले रहे हैं। कुछ भी उनके लिए निंदनीय नहीं था। अब जो व्यक्ति मृत्यु का स्वीकार कर ले, जो घृणा का, निंदा का, हर चीज का स्वीकार कर ले, मान अपमान सबका स्वीकार कर ले, उसकी कौन सी नकारात्मक शक्ति और ऊर्जा उसका कुछ बिगाड़ेगी? नकारात्मक सकारात्मक केवल हमारे मन का खेल, और उन्हीं से सारा अंधविश्वास उपजता है। उसी से मंदिर और घर बनते कि मंदिर है तो बड़ी दिव्य चीज है, वहां कुछ परमात्मा है। घर है तो कम दिव्य हो गया, बाजार है तो कम दिव्य हो गया। ज़ेन दर्शन जब आया तो उसने बाजार को भी गरिमा दी। उसने कहा बाजार में भी वही है। इसलिए बहुत सारी ज़ेन मॉनेस्ट्रीज बीच बाजार के बीच में बनाई गई, और हम लोगों की भी ये मॉनेस्ट्री ज़ेन मॉनेस्ट्री है, बीच बाजार में बनी है, बिल्कुल मॉल के बगल में। तो ये ज़ेन मॉनेस्ट्री, दिव्यता कहाँ है और कहाँ नहीं है? हम खोजने उसको कहीं जाएं तो लगेगा शायद वहाँ है, लेकिन वो तो हर कहीं। नकारात्मक और सकारात्मक के विभाजन सब व्यर्थ है। इसलिए उनसे बचने की, या उनको नकारात्मक से बचने की और सकारात्मक को खोजने की जो चाह है, वो सारी उलझन की जड़ में है। व्यक्ति को ऐसे ही जीना है कि उनसे न बचना है न उनको खोजना है। तब तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं, तुम्हारे लिए तब सारी चीज़ें शुभ हो जाती हैं, और इस स्वीकार के साथ ही तुम्हारे केंद्र का संतुलन पैदा होता है। जो इस स्वीकार में आता है उसके साथ ही उसके अंदर से साक्षी निकल कर आ जाता है, उसके साथ ही उसके अंदर से दृष्टा निकल कर आ जाता है। तो प्रभाव तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन उनको तथ्यात्मक ही रहने दें, उनको इंडिविजुअल कभी ना बनाएं। हमेशा ध्यान रखें तथ्यात्मक है। तथ्यात्मक से समझ रहे हैं, फैक्चुअल। वो जैसे हैं वैसे ही हैं, वो तुम्हारे लिए नहीं है। मौसम ठंडा है गर्म तुम्हारे लिए नहीं है। कोई व्यक्ति गालियां दे रहा है खड़े होकर, तुम्हारे लिए नहीं दे रहा है, भले तुम्हारा नाम लेके ही दे रहा हो, या तुमको ही देने आया हो, लेकिन तुम्हें नहीं दे रहा है, क्योंकि गालियां उसके अंदर इतनी भर गई हैं, उसको देनी है। तथ्यात्मक रूप से वो गालियां दे रहा है, तुम्हें दे रहा है, ये केवल तुम्हारी अपनी सोच। अब चुनाव तुम्हारे पास है, तुम सुनना चाहो तो सुनो, बचना चाहो तो बच जाओ। कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि तुम पालथी मार के बैठो, आसन लगा के सुनो। तुम्हें बचना है, तुम अपने घर जाओ, बच जाओ, या एक आध गाली देके तुम भी निकल जाओ अगर तुम्हें बचना है। कई बार गाली देके निकल जाना भी तुम्हें बचा देता है। संत लोग भी दे देते हैं, ऐसा नहीं कि संत लोग गालियां नहीं देते। भारत की परंपरा रही है, हम लोगों ने बिगाड़ दिया उसको कि कभी ऐसा नहीं करते, क्योंकि अब विकसित हो गई चीज़ें। नीति से एक जगह लिखता है कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम भी उसके एक गाल पे थप्पड़ मार देना, कम से कम वो शांति से सो तो पाएगा। ये ज़्यादा करुणापूर्ण होगा। अगर उसने तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारा और तुमने उसको नहीं मारा और तुम वापस लौट गए या दूसरा गाल कर दिया, तो वो निंदित अनुभव करेगा, गिरा हुआ अनुभव करेगा, तुम ज़्यादा महान सिद्ध हो जाओगे। तो नीति से कहता है इतना महान सिद्ध मत करो अपने आप को, सामान्य बने रहो। तो कई बार सामान्य बने रहना भी तुमको बचा देता है।
लेकिन अपना चुनाव करना, ज़बरदस्ती नहीं, जो तुम्हारे लिए सहज जान पड़े, जो तुम्हारे लिए सरल जान पड़े वो करना। और जब तुम तटस्थ हो और जागे हुए हो तभी करना, नहीं तो इसका एक डिवाइस की तरह उपयोग मत करना। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनसे तुम्हारा इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट जब ड्रॉप होगा तो कोई समस्या नहीं रहेगी, सब अपनी अपनी जगह रहेगा, प्रभाव रहेंगे, प्रभाव कभी जाते नहीं। ठीक।